हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 9 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। ये क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम से संबंधित हो और आज के दिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। ये मॉड्यूल बी से संबंधित सेशन है और मॉड्यूल बी की जब बात करते हैं तो आपके मॉड्यूल बी आपके एग्जाम के नजरिए से काफी खास है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट की संख्या काफी ज्यादा है उसमें और साथ ही साथ में हर यूनिट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे खास यूनिट्स की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थर्ड यूनिट बात करते हैं तो तीसरी यूनिट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन कैसे लेती है, उसके क्या तरीके हैं, किन मेथड्स का वो इस्तेमाल करती है। तो आमतौर पर कंपनीज के पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम नॉन डीसीएफ बोलते हैं और एक होता है डीसीएफ मेथड यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आज जिस मेथड की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, और ये एक डीसीएफ मेथड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज एक छोटा सा केस स्टडी है, उस पर बेस्ड 2-3 सवाल हैं। इसकी मदद से हम चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहे। तो बेसिक सी केस स्टडी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग एनपीवी। मतलब कोई कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहती है विद द हेल्प ऑफ एनपीवी मेथड। एनपीवी कैपिटल बस्टिंग का एक तरीका है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसकी मदद से कंपनी के द्वारा लिया जाता है। एक कंपनी, इसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ये इवेलुएट कर रही है किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है, इज इवेलुएटिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो 3 साल में ये कैश इनफ्लो जनरेट होगा। पहली बात तो कैश इनफ्लो का मतलब यहाँ पर है एक तरह से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और ये 5 लाख यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है, 10% का है यहाँ पर। अब हमें जब भी एनपीवी मेथड का इस्तेमाल करना होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए तो हम डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या होता है? जो भी ये फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होंगे फ्यूचर में, इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू पता करेंगे। मतलब ये कैश इनफ्लो क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फ्यूचर फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो है। फ्यूचर में इतना कैश फ्लो ये जनरेट करेगा पहले साल में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, F1 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये फ्यूचर कैश फ्लो सेकंड ईयर के लिए है, फ्यूचर कैश फ्लो थर्ड ईयर के लिए। हमें क्या करना है, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू को पता करना है। और प्रेजेंट वैल्यू पता करने का मतलब है कि हमें डिस्काउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। डिस्काउंटिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमसे पूछा जा रहा है कि एनपीवी क्या है इस प्रोजेक्ट का और क्या कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके ऑप्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ में आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में बताया गया है। ये अगर आप, ऐसा मैं समझ रहा हूं, अगर आप नहीं जानते इस मेथड के बारे में बिल्कुल भी तो ध्यान पूर्वक अभी से 1 बाय 1 स्टेप करके आप समझ सकते हैं। पहली चीज तो सबसे पहले आपको समझना है डिस्काउंटिंग क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि हम किसी फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उस 10 लाख की आज की क्या वैल्यू है ये हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग। और जो आज वैल्यू पता कर रहे हैं उसी को हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है आमतौर पर, आपको प्रेजेंट वैल्यू आपने आज के दिन इन्वेस्टमेंट की है, इस रेट पर इन्वेस्टमेंट की है, इतने वर्षों के लिए की, तो फ्यूचर वैल्यू से पता कर लिया। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ये जो हिस्सा है इतना, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ, या फिर इसे हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का नाम देते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी गई होगी, ठीक है।
ये जो इतनी कैलकुलेटिव वैल्यू है ये आपको दी गई कि पहले साल के लिए इतना है, दूसरे साल के लिए इतना, तीसरे साल के लिए इतना, जैसे इस न्यूमेरिकल में भी आपको गिवन है। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। जैसे हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, आपको कोई फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दी गई, तो उस वैल्यू को यहाँ रखना है, फ्यूचर वैल्यू। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट, 1/1 + आर जो है वो डिस्काउंट रेट है, जिस रेट पर हम प्रेजेंट वैल्यू पता कर रहे हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो जो फ्यूचर वैल्यू जनरेट हो रही थी यहाँ से, ये देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है, फ्यूचर वैल्यू क्या मिल रही है, 1.5 लाख, 1.5 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है। तो 1.5 लाख, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस आर कितना है हमारा, 10% है, यानी कि 0.10, और एन क्या है, 1, एन इज इक्वल टू क्या है, 1। पहले साल के लिए पता कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये 1.5 लाख रहेगी आपकी, इज इक्वल टू 1/1.1 हो गया आपका ये, और एन क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये जो है इतना, इसे बोल रहे हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कौन से वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, किस रेट पर, 10% पर, है ना। अब आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, क्यों, आप बोलेंगे सर क्यों कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में यहाँ पर गिवन है, ये देखिए न्यूमेरिकल में दी हुई है, पीवी फैक्टर जो है ईयर 1 के लिए 0.909 है, दूसरे वर्ष के लिए 0.826 है, थर्ड ईयर के लिए 0.751 है। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग बताई है कि भाई इस तरह से हम इन फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, बस जो पीवीएफ दिया गया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखिए सॉल्यूशन क्या है। स्टेप 1, पहला स्टेप है, हम प्रेजेंट वैल्यू पता कर रहे हैं जो भी हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए कैश इनफ्लो आए हैं। पहले ईयर के लिए कैश फ्लो 1.5 लाख है, और उसका जो पीवीएफ है वो 0.909 है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू को हम पीवीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे वर्ष के लिए जो पीवीएफ है 0.826 है, कैश इनफ्लो 2 लाख का है। तीसरे वर्ष के लिए 2.5 लाख है कैश फ्लो, और 0.751 पीवीएफ। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है आपके सामने। ये प्रेजेंट वैल्यू है फर्स्ट ईयर के लिए, ये प्रेजेंट वैल्यू है सेकेंड ईयर के लिए, ये प्रेजेंट वैल्यू है थर्ड ईयर के लिए। इनका सम क्या है, तो जो सम इनका आया, टोटल पीवी ऑफ इनफ्लोज वो आया 4,04,89,300। ठीक है, हमें एनपीवी कैलकुलेट करना था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी सम ऑफ ऑल पीवीज होते हैं, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हमारे पास सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू आ गया 4,89,300, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 5 लाख था, 5 लाख था। ठीक है, तो टोटल पीवी ऑफ इनफ्लोज 4,89,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। तो जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -10,07,000 अप्रॉक्स। जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमें प्रोजेक्ट को ना करना है, कंपनी को डिसीजन नहीं लेना है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसे मना करना है कि नहीं हम नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन थे पीछे, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या थे, एनपीवी 18 है, 18 -18 है, 25 है, -10,700 अप्रॉक्स रिजेक्टेड। तो एनपीवी जो हमारा वो कितना आ रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, -10,700, और हम प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया था, एनपीवी क्या है, एनपीवी पता कर लिया आपने। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। क्यों, क्योंकि जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो फायदेमंद नहीं है, लॉस मेकिंग है। ठीक है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरा सवाल आपके सामने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर डिस्काउंट रेट डिक्रीज हो रहा है तो एनपीवी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब समझिए, सबसे पहले तो डिस्काउंट रेट क्या है। डिस्काउंट रेट
हम जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट, जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। समझेगा? ये जो डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं हम, डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जिस रेट पर हम किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर डिस्काउंट रेट क्या है, ये आर जो है, इसी को आप डिस्काउंट रेट बोल रहे हैं। अब सोचिए अगर आर जो है ये डिक्रीज कर रहा है तो न्यूमरेटर डिक्रीज करेगा, सॉरी डेनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू पीवी आएगी ये क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर डेनोमिनेटर कम है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो आपकी ज्यादा आएगी, जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, अगर यही आपसे पूछा जाता कि डिस्काउंट रेट बढ़ रहा होता तो प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी पर क्या इंपैक्ट पड़ता, तो हम बोलते हैं कम हो जाता। अब यहां पर क्या बोला है, डिस्काउंट रेट जो है आपका, डिस्काउंट रेट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, और इसका मतलब जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा एनपीवी वो भी क्या आएगा, बढ़ेगा। तो आपसे वही पूछा जा रहा था, डिस्काउंट रेट डिक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू एनपीवी, इट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारे कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, जो भी एनपीवी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम रिजेक्ट करते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो है, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जो प्रोजेक्ट है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, ब्रेक इवन बोल सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम सोच सकते हैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ना करें। ओके, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये एक प्रकार का डीसीएफ मेथड है, इसकी मदद से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है। एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ करेंगे प्रोजेक्ट को, नेगेटिव है ना करेंगे, जीरो है यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आज के सेशन में ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। बात करते हैं हम, आपके सीआईबी एग्जाम काफी करीब आ चुके हैं, 50 डेज बचे हैं, और इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया, हमारे प्लेटफॉर्म ने सीआईबी फास्ट ट्रैक बैच जून 2026 के लिए विद टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। आपके लिए रेगुलर प्लान 2499 में है, प्रो प्लान 3999 का उपलब्ध है। सीआईबी क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बहुत ही इफेक्टिव है, जबरदस्त बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, केस स्टडी भी मिलेगा। तो ये कितने का है, ये 2599 का है, 2599 का है, बहुत ही अफोर्डेबल, एंड प्रो प्लान 4099। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सीआईबी एमसीक्यू बैच की, अलग से आप परचेज करना चाहते हैं तो 2499 में उपलब्ध है आपके लिए, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हम लोगों ने पहले, तो वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं हम लोग। क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिल जाता है क्या, चारों मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर। ठीक है, और किसी बैच में आपको इलेक्टिव नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी बैचेस में आपको इलेक्टिव नहीं मिलता है, इलेक्टिव पेपर मिलता है कहां पर, आपको महापैक में। इसके अलावा आपको 20 प्लस बैचेस मिल जाते हैं, फाउंडेशन 2.0 प्लस एमसीक्यू केस स्टडी, फास्ट ट्रैक बैच, क्रैश कोर्स, यू विल गेट एवरीथिंग विद टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्विजेस, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग इन महापैक। ठीक है, 6 मंथ 3499, 12 मंथ 4999, 24 मंथ 699 में आपके लिए उपलब्ध है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, बेफिक्र होकर सवाल को पूछिए। इन सेशंस को जरूर देखिए, और हर एक केस स्टडी किसी टॉपिक पर बेस्ड हम आपके लिए ला रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आपके लिए एमसीक्यू बैच की शुरुआत कर दी जाएगी यूट्यूब पर भी। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।